आवाज आ रही है? अगर इस तरह की तो बाहर कर दूंगा परमानेंट, ठीक है, और मैं तुम्हारे पहुंचा दूंगा तुरंत है। सर ये वीरेश का माइक बंद करवा देना है सर, बहुत साउंड आ रहा है इसमें से। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? अब सुनो, ये एक चिकना तल है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तल पर एक लाइट आएगी, तो लाइट के लिए सन, जब इससे लाइट आएगी तो सन जो लाइट इस सरफेस पर आएगी, सरफेस कौन सा हमारा, ये वाला सरफेस है, इस सरफेस पर जो लाइट आएगी, दिस लाइट इज कॉल्ड, जो बीम आएगी लाइट की, इस लाइट की बीम को हम कहेंगे आपतित किरण, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट किरण, इंसिडेंट रे। अब जब इस पर इंसिडेंट रे आएगी, तो जब ये टकराएगी आपके क्या कहते हैं तल पर, चिकने तल पर, तो ये क्या होगी, किसी एंगल पर डेविएटेड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो ये सन है, मान लो सन से ये रेज आ रही है, दिस रेज इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, आपतित किरण। अब ये आपतित किरण है, तो जब ये टकराएगी, टकराने के बाद ये जाएगी तो जब ये जाएगी किसी दूसरे उस पर जाएगी, जिस एंगल पर आई हो, जितने एंगल पर ये इंसिडेंट होगी नॉर्मल, उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्टेड होगी। देखो ये क्या है, ये आपकी परावर्तित होगी। दिस इज, अब इन दोनों किरण के बीच में हम क्या करेंगे, अविलंब खींचेंगे। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, ये जो कहलाएगा इसको कहेंगे अविलंब, अविलंब। तो देखो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। क्योंकि इंसिडेंट रे है, ये आपतित किरण है, तो ये अविलंब के साथ जो आपका वो बनाएगी एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड आपतन कोण। ये एंगल, सर जी तुम्हारी आवाज सही से नहीं आ रही। ये एंगल कौन सा कहलाएगा, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है सर। ठीक, ये एंगल कौन सा कहलाएगा, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब देखो जब ये एंगल इंसिडेंट एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड, आई से डिनोटेड करेंगे, आई से, तो किरण आपकी इस अविलंब, अविलंब है, ठीक है, और जो दिस इज कॉल्ड सरफेस पर रिफ्लेक्शन सरफेस से टकरा कर जो परावर्तित हुई है,
लोकेंद्र माइक अपना कैमरा ऑफ कर दे। जो परावर्तित हुई है, तो दिस एंगल इज कॉल्ड, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंगल आर, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एंगल आर, परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण। तो रूल ये कहता है एंगल ऑफ आई हमेशा इंसिडेंट एंगल आपके रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। एंगल ऑफ आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ आर, कॉल्ड रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, आर ई एफ एल ई सी टी आई एन। समझ में आया क्या होता है परावर्तन? जब कोई किरण, सुन लो, जब कोई किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, पड़ने के बाद वो परावर्तित हो जाती है। पृष्ठ से जब टकराती है तो वो या तो उसी माध्यम में लौटेगी या माध्यम से विचलित हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड परावर्तन। अब इन दोनों आपतन कोण और जिसके जो किरण आपके तल पर आ रही है, किसी मीडियम से सोर्स से आ रही है, दिस इज कॉल्ड, उपाध्याय बंद कर दे, उपाध्याय बंद कर दे, पंकज, किसी सोर्स से आ रही है, दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, लाइट सोर्स, प्रकाश स्रोत से जो किरण आएगी वो कहलाएगी आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और जो आपकी किरण टकराने के बाद जाएगी, दिस इज कॉल्ड परावर्तित किरण। ठीक है, क्लियर है? परावर्तन क्या होता है? ठीक है, अब ये देखो, जो भी किरण आएगी नॉर्मल से, अगर सेम मीडियम में, मीडियम सेम है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। देखो, दिस इज नॉर्मल, आपकी जो किरण है वो नॉर्मल से दूर हट रही है, देखो जा रही है नहीं जा रही, तो दिस इज कॉल्ड, ये रूल कहता है कि अगर क्या कहते हैं मीडियम सेम है तो अविलंब से दूर हो जाएगी। दो तरह के मीडियम होते हैं, रेयर और डेंसर, सघन और विरल। इस मीडियम में सघन और विरल, तो आप मुझे कोई बताओ, एयर सघन है या एयर रेयर है या एयर डेंसर है, विरल है, बताओ, बोलो, कोई भी माइक ऑन करो अपना। बताओ, सघन माने क्या होता है, विरल माने क्या होता है, ये बताओ। एयर तो सर रेयर मीडियम में है? ब्लैक करती है। बोलो अनुज। सर एयर तो रेयर मीडियम में रिफ्लेक्ट करेगी ना। एयर रेयर है, ठीक है, तो डेंसर कौन सा हुआ, पांच हुआ। तो मैं बता रहा हूँ, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कोई बताओ, रोहित, रोहित, रोहित है, चाय बनाया दो। क्या बना दो। हेलो, ऑन करूँ मैं अपने पास से किसको, रुको तो फिर अब तुम्हें देखता हूँ, अब पूछो, उपाध्याय, पंकज उपाध्याय, ऑन करो माइक। जी सर। जी सर। मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है, पता नहीं फटी फटी सी आवाज आ रही है। आपने लीड लगा रखी है इसलिए आ रही है या तो। हाँ, लीड लगा, तो मेरी और आवाज सर हाँ तो बहुत सर। कट भी रही है आपकी आवाज बीच में। साफ, हाँ तो सर उसी वजह से आ रही है सर, आपकी वजह से। मेरी बात गौर से सुनो, देखो, रेयर और डेंसर मीडियम का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर रेयर और डेंसर मीडियम का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि किरण मुड़ेगी, दूर आएगी या पास आएगी। तो आप ये सोच के बताओ कि एयर रेयर मीडियम में आएगी कि डेंसर में आएगी।
बताओ। देखो सुनो मेरी बात करने का तरीका सुनो। जिस मीडियम में लाइट की चाल ज्यादा होगी वो आपका रियल मीडियम कहलाएगा। ध्यान रखना, समझना मेरी बात। जिस मीडियम में आपकी चाल ज्यादा होगी लाइट की, दिस इज कॉल्ड रेयर मीडियम। अपने दिमाग में सेट कर लो अभी, क्योंकि ये सेट हो गया तो आप बोलो। जिस मीडियम में लाइट की चाल ज्यादा होगी, लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, रेयर कहलाएगा। और जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी वो डेंसर कहलाएगा, डेट इज सघन माध्यम। ठीक है, विरल कब कहलाएगा? जहाँ लाइट तेजी से जा रही होगी। अब देखते हैं, दोबारा अपनी स्क्रीन पर आते हैं। ठीक है, अब देखो उधर रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब कोई लाइट की रे एयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो डेविएटेड टूवर्ड द नॉर्मल। ध्यान रखना, जब कोई किरण, लाइट की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो, ये कौन है? यादव डबल ई, यादव डबल ई, ऑन करो, ऑन करो अपना माइक। माइक ऑन करो। यादव डबल ई का कौन सा? पूरी क्लास को उठा के सस्पेंड कर दूंगा डबल ई की। कौन है यादव डबल ई? मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप कह सकते हो रेज हैंड करके। ये तो ये चलते हुए, उसको क्या कहते हैं, आप करो। आपको दिख नहीं रहा? माइक ऑन करो अपना यादव। बोलो, मेरी बात पे जवाब दो। जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ये लेक्चर लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, यादव डबल ई, बेटा माइक ऑन करो। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जब कोई किरण आपकी एयर जाएगी, इधर से डेंसर, उल्टा कर दो उसे, डेंसर से यही है। कौन है? जब कोई किरण एयर में आएगी तो डेविएटेड टुवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की। अब देखो, ये तो बात होगी इसकी। अब बात करते हैं आपकी अगले टॉपिक की, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन पढ़ाया, क्लियर ऑल ड्राइंग। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे जाते हैं, आपको बता दूं। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब है परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। देखो परावर्तन के 3 नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि इधर देखो, स्क्रीन को फिर दोबारा देखते हैं। दैट इज लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन इंसिडेंट रे है, उस पर आ रही है। रिफ्लेक्टेड होगी जी रे। तीसरा रूल क्या कहता है? अविलंब, दैट इज नॉर्मल। ठीक है,
ये कहलाएगा आपका नॉर्मल, ये कहलाएगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, अविलंब जिसे कहते हैं, और ये कहलाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल बनाएगी आपका, दैट इज इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, इट इज डिनोटेड बाय आई। ये जो एंगल बनाएगी वो रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा, इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, अब समझो रूल क्या कहता है। इंसिडेंट रे की बात कर रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण, रोहित आवाज आ रही है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है। इसका मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। समझो पहला रूल, ये रूल 2 नंबर में पूछा जाता है पेपर में कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। तो पहला नियम ये कहता है इसका कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है। इसका मतलब ये हुआ इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। क्लियर। दूसरा नियम ये कहता है इसका, पहला नियम ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल तीनों एक ही तल में है। इसको अगर लिखना चाहो तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि, दूसरा नियम ये कहता है कि आपका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा बराबर होंगे। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नियम सुनो, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर सेम, दैट इज इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल is equal to the reflected angle। ये दूसरा नियम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं लिखना चाहूं तो इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, that is angle of I is equal to angle of R। समझ में आया, समझ में आ रहा है? इसको समझ में नहीं आ रहा वो अपना माइक ऑन कर ले। तो टॉपिक पढ़ाया मैंने यहाँ तक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ गया। आ गया, हटा दूं उसे? हाँ। ठीक है। अब देखते हैं कि समतल दर्पण, यानी कि अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, आपने कटिंग कराने गए होंगे और बैठे होंगे आप सीट पर, तो आप इमेज देखते होंगे सामने, जब दर्पण लगा होता है आपका, मिरर लगा रहता है, तो उस पर इमेज बनती है आपकी, ऐसा लगता है कि बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, कैसे किस एंगल पर हम अपना मिरर रखें दोनों, और कितनी इमेज बनेगी। ठीक है। तो यानी कि to create the image by using a plane mirror, या समतल दर्पण के द्वारा हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, who can see the what you share recording recorder। ठीक है ना। तो कितनी इमेज बनेगी, तो इसके लिए फॉर्मूला n इज इक्वल टू, देखो यहाँ लिखते हैं आपके
कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि दो प्लेन मिरर है, इतने एंगल पर है, तो बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी। नंबर ऑफ इमेज व्हाई यूजिंग प्लेन मिरर। व्हाई यूजिंग प्लेन मिरर। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो ये फॉर्मूला कहलाता है n इज इक्वल टू, ठीक है, n इज इक्वल टू 360। 360 का मतलब 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, अब थीटा, थीटा बनाने के लिए मैं इसका यूज करूंगा आपका, चलो इसे बाहर ही लिखता हूँ फॉर्मूले को इससे। तो n इज इक्वल टू यहाँ आएगा n इज इक्वल टू 360, ये 360 डिग्री है बेटा, 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अगर नंबर ऑफ इमेज मालूम करनी है, जैसे कि अगर मैंने आपको ये बताऊं कि दो प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे पे 90 डिग्री पर रखे हुए हैं। अगर ये मान लो प्लेन मिरर है मेरे पास, एक प्लेन मिरर जेरा और एक प्लेन मिरर आपका जेरा, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, दिस इज 90 डिग्री। बताओ जल्दी, फॉर्मूले में रख के बताओ, फॉर्मूला सामने है, कितनी इमेज बनेंगी आपकी। सर 3 तो आपकी जिस तरह मेरी अगर आपको कंटिन्यू सुनाई दे, 3 बनेंगी सर। 3 बनेंगी ना। नाम बताओ पहले अपना। यस सर, कृष्णा भारद्वाज। ठीक है, 3 इमेज बनेंगी। अब देखो, कृष्णा भारद्वाज ने बताया 3 इमेज बनेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपके, जब एंगल हमारा 60 डिग्री का हो, दो मिरर आपके 60 डिग्री पर हो, तब अरमान बताएगा कितनी बनेगी। अरमान, अरमान मलिक। जब हमारा एंगल 60 डिग्री पर हो तो कितनी इमेज प्लेन मिरर से, फॉर्मूले में लगाओ। बोलो बेटा, रंजीत, रंजीत बताओ। रंजीत, हाँ कृष्णा नहीं, रंजीत से बात कर रहा हूँ मैं, कृष्णा नहीं। रंजीत है, उपाध्याय, पंकज उपाध्याय, बताओ कितनी बनेगी। अटेंडेंस लगानी है भाई मुझे, ये बता दूं। जल्दी बोलो। जी सर। पंकज कितनी इमेज बनेंगी। किसमें? अगर क्या कहते हैं एंगल 60 डिग्री का है तो आपके मिरर के बीच में, प्लेन मिरर के बीच में, तो कितनी इमेज बनेंगी उसकी। 2। दो कैसे बनेंगी। तो क्यों 60 और 60 120 हो गए। फॉर्मूला देखना, मैं फॉर्मूले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, फॉर्मूले के द्वारा। तो सर आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, ये ले देख। हाँ, अब बता, ये स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले रहा हूँ सर। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ये वीडियो क्या कहते हैं जो चल रहा है उसे भेज दूंगा। ठीक है, जल्दी बताओ कितनी बनेगी। अरे थीटा बराबर बता रहा हूँ सर। कितनी बनेगी बेटा।
बताओ पंकज, हटा रहा हूँ मैं स्क्रीन को। 5 सर 5। 5 बनेगी, है ना। अब जी रोहित हो गया, ठीक है। उपाध्याय बता दिया। अब देखो, जब क्या कहते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो मुझे फटाफट बताओ कितनी इमेज बनेंगी। कौन बताएगा? लास्ट क्वेश्चन है आज का। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो यानी कि दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो तो कितनी इमेज बनेंगी? इनफाइनाइट। कितनी बनेंगी? इनफाइनाइट। इसीलिए क्या कहते हैं, कटिंग वाला तुम्हारे यहाँ बैठते हो उसके पीछे मिरर लगा के रखता है और तुम्हें ऐसा लगता है बहुत सारे बैठे हुए हैं एक साथ। समझ में आया? सर जी। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया फॉर्मूले से कैसे होगा? 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, यस सर। की बात कर लेते हैं। अनुज सारस्वत, अंकित यस पाठक सर। आता है, मैं नाम बोल रहा हूँ सुनते जाओ। अंकित पाठक, अनुज सारस्वत, यस सर। अटेंडेंस मत बोलो, सुनते जाओ। अरमान मलिक, कृष्ण भारद्वाज डबल ई, लोकेंद्र उपाध्याय, माधव, पवन कुमार प्रोडक्शन से आया, मैकेनिकल से, रंजीत फोटो से, रोहित प्रोडक्शन से, रोहित सिंह की ब्रांच कौन सी है? रोहित सिंह इलेक्ट्रिकल से, तन्मय इलेक्ट्रिकल से, तरुण इलेक्ट्रिकल से, उपाध्याय पंकज उपाध्याय इलेक्ट्रिकल से, बीरेश प्रोडक्शन से। इतने ही है, और कोई तो नहीं है जिसका नाम नहीं लिया हो? बोलो। ठीक है, तो फिर आज की मीटिंग यही ओवर करते हैं। ठीक है, ठीक है। आप लोगों को क्या कहते हैं, बाकी के जो नहीं आ रहे हैं उन्हें बताओ, अदरवाइज जिम्मेदार होंगे अपने।